अंशिका जैन बनगांव से पूछती हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विश्वास भी बड़ी अजीब चीज है। कई लोग विश्वास करके रोते हैं, कई लोग विश्वास के लिए रोते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि दोनों परिस्थितियों में हमें रोना ना पड़े? सबसे बड़ी चीज है हम सामने वाले पर कितना विश्वास करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सामने वाला हम पर कितना विश्वास करता है यह विचार नहीं है। हम अपनी जिंदगी को इतना अविश्वसनीय बना देते हैं। जैसे मैंने चातुर्मास में कहा था, घर में तो ताले लगे हुए हैं अटैची में, वो डाकुओं के लिए लगे हैं कि घर वालों के लिए लगे? नहीं, झूठ बोले कौआ काटे। सासू का ताला बहू के लिए लगा है और बहू का ताला सासू के लिए लगा है। बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि सब सामान तिजोरियों में रख दो, सुरक्षित ताले लगा दो, बैंक में रख दो। क्यों? कौन आ रहे हैं इस बारात में? रिश्तेदार आ रहे हैं कि डाकू आ रहे हैं? ऐसा होता है। तो हम विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। हम सामने वाले का विश्वास इतना नहीं जीत पा रहे कि वो हमारे ऊपर विश्वास करे। पहले इतना विश्वास हुआ करता था कि अपने घर की ताला लगा करके चाबी पड़ोसी को दे जाता था, और आज ताला लगाकर सासू बहू को चाबी देकर नहीं जाती। यदि भूल जाए तो उसको मुश्किल पड़ जाती। आज तो मामला सब साफ हो जाना है। तो ये हम विश्वसनीय हैं। हम बहुत दुनिया पर विश्वास करते हैं, लेकिन दुनिया हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही है। और यही स्थिति हम धर्म में, कर्म में आते हैं। हम भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम भगवान के विश्वसनीय नहीं हो पा रहे हैं। हम गुरु पर विश्वास करते हैं, लेकिन गुरु को हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है। हमें नमोकार मंत्र पर विश्वास है, लेकिन नमोकार मंत्र को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। वो जान रहा है कि नहीं, ये बीच में छोड़ सकता है, परिस्थिति बदलेगी, ये छोड़ देगा। वो जान रहा है कि नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन जैसे इसका काम बिगड़, माला छोड़ के भाग जाएगा, फेंक देगा, घृणा हो जाएगी। ये जो माला फेर रहा है, जो श्रद्धा कर रहा है, इसकी श्रद्धा में स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। तो दुनिया महान आत्माएं पकड़ लेती हैं कि इसके विश्वास के पीछे कोई स्वार्थ नजर आ रहा है या निस्वार्थ। जब निस्वार्थ श्रद्धा होती है तो समझ जाना चाहिए कि सामने वाले ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया और करेगा ही। और जब हमारी श्रद्धा में स्वार्थ छिपा रहता है तो सामने वाला भी समझ जाता है कि ये विश्वास का पात्र नहीं है। ये जो श्रद्धा रख रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई इसका स्वार्थ है। आपके जितने संबंध हैं सांसारिक, उन सब के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है। जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो जाए, तुम बाप को भी छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारा स्वार्थ नजर आ रहा है, इसलिए पापा है। थोड़ा सा ही पापा तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो आप पापा के प्रति कितने बुरे भाव करेंगे, ये तो आप खुद सोच लीजिए। और देखने में भी आ रहा है, दो भाई की तरफ जन्मते हैं और दुश्मन की तरफ मरते हैं। ये दुनिया में आप लोग देखते हो ऐसी बात। जिज्ञासा हमारे चैनल मधुरवाणी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।